नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इसी तरह से तैयारी आप लोग करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। एकदम मेहनत थोड़ा सा और कर लीजिए, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए, आज हम आप लोग को अगले एपिसोड लेकर के आए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। ये आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। 2023 में परीक्षा देने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हम लेकर के आए हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। ओके, चलिए आगे लेट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक हम लेकर के आए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं क्या? संबंध और फलन। क्या लेकर के आए हैं? संबंध और फलन आज का टॉपिक है हमारा। तो चलिए, संबंध एंड फलन में हम लोग चर्चा करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दोगे। इन द सेट z ऑफ द इंटीजर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड। देखो क्या कह रहा है कि z इंटीजर है आपका कोई, इसमें आपको स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार क्या है आपका? ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है। अब a स्टार b बराबर a प्लस 3b स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 और 4। तो कहता है 2 स्टार 4 का वैल्यू क्या होगा, बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा कि पहला वाला वैल्यू ए का है, दूसरा वाला वैल्यू किसका है? बी का। इस ए और इस बी वाले वैल्यू को जहाँ जहाँ यह ए आया है, जहाँ जहाँ बी आया है, उनके जगह चिपका देना। अब जैसे ही ए का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस क्या है 3 इंटू बी का स्क्वायर, बी बोले तो 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब जब इनको देखेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 16 3 जा कितना होता है? 48। जब दोनों को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 50। क्या आएगा? 50। क्या मैंने बताया, एक बार फिर से ध्यान दो कि देखो बच्चा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पास मिलता है, जो भी यहाँ वैल्यू दिया रहता है, आपको यहाँ पे देखना ए और बी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ। जहाँ जहाँ इस्तेमाल ए और बी का हुआ है, जैसा ऑपरेशन डिफाइन हुआ है, वैसा ही सेम ऑपरेशन आपको भी कर देना है। तो ए की जगह 2 चिपका दिए, बी की जगह 4 चिपका दिए। जब पूरा को मैंने सॉल्व किया तो पता चला आंसर कितना आ गया? 50। तो देखो आपके पास 50 है, तो 50 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहता है क्वेश्चन, एफ सच डैट एन टेंड्स टू एन, एन से लेकर के एन तक है, और एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2x प्लस 3। ओके, और आपसे कह रहा है कि एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, बताइए। इनवर्स का वैल्यू पूछा है ना, सिंपल सी बात, यहाँ एक्स है तो एक्स वाला ही ऑप्शन देखेंगे। तो हम लोग को करना क्या है, ये एफ एक्स को मान लेता है कुछ देर के लिए वाई। जैसे वाई माने तो वाई बराबर अब कितना हो गया? 2x प्लस 3। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू जब निकालोगे 3 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? y माइनस 3 बराबर कितना? 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो y माइनस 3 बटे कितना? 2 हो जाएगा। अब अपने को पूछा है x का इन्वर्स, तो जहाँ जहाँ y है ना, वहाँ वहाँ क्या कर देना है? x को चिपका देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? x माइनस 3 बटे 2। तो ऐसा ऑप्शन आपका बी नंबर में कहाँ है? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, x माइनस 3 बटे 2। अगर यहाँ y रहता तो y वाला ऑप्शन ढूंढ लेते हम लोग, y वाला है नहीं, तो इसीलिए x माइनस 3 बटे 2। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये -1 को इन्वर्स कहा जाता है, हिंदी में इसको प्रतिलोम कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके पास क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं में नंबर कितना होगा, बताइए, अगर सेट के पास ए और बी दो एलिमेंट है। अब नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछा है, तो मैं फार्मूला बताया था आप लोग को, जब भी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछा जाएगा तो वहाँ फार्मूला होता है n पर पावर n, ये ऐसा होता है। n क्या हो गया? तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 है। तो अब क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 इनको जब इनको सॉल्व करेंगे आप तो 2 पर पावर 2 2 जा 4, तो 2 पर पावर अगर 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा 16। तो देयरफॉर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बी। क्या बोले मैं, अगर इसमें 3 एलिमेंट होगा तो 3 पर पावर 3 पर पावर 3 होगा, 4 होगा तो 4 पर पावर 4 पर पावर 4 हो जाएगा। 2 एलिमेंट है तो 2 पर पावर 2 पर पावर 2। ये क्या, तो द्विआधारी संक्रियाएं की संख्या पूछेगा तब, बाइनरी ऑपरेशन का टोटल नंबर पूछेगा तब ऐसा काम करना है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, एफ सच डेट एन टेंस टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को कहते हैं, सच डेट एफ एक्स बराबर 2x + 1, 2x केवल दिया हुआ। ओके, अब सबसे पहली बात देखना ये 2x है फंक्शन कैसा, ये है आपका लीनियर, क्या है लीनियर, जिसको आप क्या बोलते हैं रैखिक। अब लीनियर फंक्शन जब भी होता है ना, इसका पावर डिग्री 1 होता है। अब ये जब भी होगा तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये फंक्शन 1 1 भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है ऑन टू भी होता है। आपको पता है ना फंक्शन मेनली 4 प्रकार का होता है, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इन टू। अब दोनों कंबाइन कर दिए 1 1 ऑन टू, तो इसका नाम एक और पड़ जाता है जिसको आप बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोला जाता है। अब आपको देखना ये जो 2x है लीनियर है, तो लीनियर फंक्शन मैंने क्या बताया कि 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढिए 1 1 ऑन टू जहाँ मिल जाए, तो यही आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ 1 1 इन टू होगा नहीं, यहाँ मेनी 1 है ये तो होगा नहीं, और उसका मेनी 1 यहाँ ये तो होगा ही नहीं। तो देयरफॉर कौन सा हो जाएगा 1 1 ऑन टू दे दे ऑप्शन में, या फिर आपको बाइजेक्टिव दे दे, क्या दे दे बाइजेक्टिव। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, बताना है किस टाइप का संबंध है। आपको पता है ना टोटल संबंध 4 प्रकार होता है, कौन कौन, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, 3 यहाँ दिया हुआ है, और एक चौथा होता है इक्विवेलेंट, समतुल्य ना, हिंदी में इसी को बोलते हैं स्वतुल्य, संक्रामक, सम्मित और उसको समतुल्य, ओके, या तुल्यता भी कहा जाता है। फिलहाल बताना है कि ये किस प्रकार का रिलेशन है। तो देखो भैया 4 प्रकार का रिलेशन में पहला है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का नियम क्या होता है कि जो होगा खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 कहीं दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। रिफ्लेक्सिव का नियम है जो भी एलिमेंट है खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, मतलब a, a होना चाहिए, ये फिक्स नियम है। अगर 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख नहीं रहा, इसे रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, स्वतुल्य होगा नहीं। अगला है यहाँ देखो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, जो होगा उसका उल्टा। अगर 1 3 है तो 1 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3 1, ये तो है, चलो भाई चलेगा। 4 2 है तो 2 4 ये भी चलेगा। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, क्या 3 2 है यहाँ पे, 3 2 कहीं भी नहीं है, इसीलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। मैंने क्या बताया, सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या नियम है कि जो होगा खुद के साथ होना चाहिए। अगर ए बी है मान लीजिए तो बी ए भी होना चाहिए, तब आपका सिमेट्रिक होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए क्या है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का नियम क्या है भाई, ए बी बी ए बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, ये दोनों कॉमन मिलना चाहिए। कॉमन मिला क्या, नहीं तो नहीं ढूंढेंगे। कॉमन मिला क्या, हाँ मिला, तो क्या ढूंढेंगे 4 4, क्या 4 4 है कहीं पे, नहीं है, तो नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे आपका ऑब्जेक्टिव 2-4 टू पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आज आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जिस सारे क्वेश्चन को अंत तक देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे रिलेशन फंक्शन से, इसी से संबंधित आपको यहाँ आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो 2023 में परीक्षा देने वाले हैं, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ भला हो सके। चलिए आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है, ए दिया है 1 2 3, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एफ सच डेट ए टेंड्स टू बी डज नॉट, नॉट लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, नॉट। अब जब नॉट देखेंगे आप, नॉट जब लगा हुआ है तो मतलब देखना है कि किनके पास इन्वर्स नहीं है।
नहीं वाला ढूंढना, है वाला नहीं ढूंढना है। इन्वर्स होने का नियम मैंने बताया था। फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ये होगा तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब यहाँ देखो 1 का 1 के साथ बढ़िया बात है, 2 का 2 के साथ बढ़िया बात है, 3 का 3 के साथ, ये तो 1 1 है, इसका मतलब ये नहीं होगा। काहे कि बोला नॉट, किसके पास नहीं है वो देखना है वाला नहीं ढूंढना है, ये है इसलिए नहीं होगा। अब आगे देखो 1 का 2 के साथ और 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, और यहाँ देखो 2 का 1 के साथ भी अगर इनका बनाओगे इस तरह से डब्बा, तो यहाँ अगर 1 2 3 है, 1 2 3, यहाँ भी देखो 1 2 3 अगर ले लेते हैं तो 1 का देखो किन के साथ है, 2 के साथ, 2 का किन के साथ है, 1 के साथ, 3 का किन के साथ है, 1 के साथ। अब यहाँ देखो 2 एलिमेंट का एक ही हो गया ना, इसका मतलब ये 1 1 तो हुआ नहीं, ये कौन सा हो गया, मैनी 1 हो गया। ये मैनी 1 जब हो गया इसका 1 1 होगा नहीं, तब जब 1 1 हुआ नहीं इसका मतलब इन्वर्स नहीं होगा। ये आपका क्या है, गलत है, इसीलिए यही सही होना चाहिए फिलहाल कुछ देर के लिए। आगे फिर बढ़ते हैं, 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, ये 1 1 है इसीलिए ये इन्वर्स नहीं करेगा। 1 का 2, 2 का 3, 3 का, ये 1 1 है इसलिए इन्वर्स नहीं होगा। मतलब इन्वर्स क्यों यहाँ बोला नॉट, नहीं वाला ढूंढना है, तो नहीं वाला बी नंबर ही है जो नहीं वाला है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका लेके रखे आए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। अब आइए 7 नंबर क्या कहता है। 7 नंबर में देखो एफ सेंस टू आर टेंस टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर तक दिया हुआ, एफ एक्स 3x-4 है, देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एफ इन्वर्स एक्स, इन्वर्स क्या होगा बताइए। अभी जस्ट इससे पहले कोई क्वेश्चन एक आया था इसी प्रकार का, इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग सॉल्व जस्ट किए थे। तो करना क्या, एफ एक्स को मान लेना है वाई, तो मैंने मान लिया वाई बराबर 3x-4। अब -4 को इधर भेज दो तो y + 4 बराबर कितना हो गया, 3x। उसके बाद मैंने क्या बताया था, x का वैल्यू निकालना है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो क्या हो जाएगा y + 4 अब बटे कितना 3। अब पूछा है x के टर्म में, तो जहाँ y है वहाँ x रख देना, इसका मतलब x + 4 बटे कितना हो जाएगा 3, x + 4 बटे कितना होगा 3। ऐसा ऑप्शन ढूंढो कहीं है, x + 4 बटे 3, तो ऐसा लग रहा फर्स्ट वाले में मिल गया, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कष्ट समस्याएं नहीं है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ क्या पूछा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन, संबंध बताना है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं। बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या था, n पर पावर n, लेकिन आपसे संबंध की संख्या पूछ रहा है। जब संबंध की संख्या पूछेगा तो उस केस में नियम क्या होता है, जितना एलिमेंट रहेगा 2 पर पावर 3 एलिमेंट है तो 3 गुना 3 कर देना है, 2 पर ही पावर बैठाना है, एलिमेंट जितना उतना गुना उतना कर देना है, तो 3 तिया कितना होगा 9, तो 2 पर पावर क्या होगा 9, या फिर ऐसा ढूंढिए या तो फिर 512 अगर है तो वो, तो 2 पर पावर 9 ही मैं देख रहा हूँ है यहाँ ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ये क्या पूछा है, संबंध की संख्या पूछा है, नंबर ऑफ रिलेशन आपसे पूछा है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। अब देखो ये क्वेश्चन आपका क्या है 8 नंबर का, एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, आपसे फॉग पूछ रहा है, फॉग बताओ, फंक्शन ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ये आपका। फॉग निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, फॉग जैसे पूछा है तो ये होता है लिखने का तरीका ऐसे, तो इसका मतलब जी एक्स का वैल्यू इतना दिया है ना, ये पूरा वैल्यू को जहाँ जहाँ एफ एक्स वाले में एक्स आया वहाँ चिपकाना है। तो पहले है क्या 8 है गुना एक्स, एक्स का वैल्यू एक्स पर पावर 1/3 पर पावर कितना है तो 3, ये 3 से ये 3 गया तो बचेगा ओनली एक्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8x। तो 8x आपका है देखो, यस। ये फॉग पूछा है तो ये हाल हुआ, अगर गॉप पूछता तो उल्टा चलते हम लोग, तो फॉग पूछा है तो ये हो गया आपका 8x राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसीलिए बढ़िया से ये सवाल को आप देख लीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मज़ा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाइए।
अब यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन, बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 1 स्टार 2 फिर स्टार 6 पूछा, तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया कर लेंगे, फिर जो बचेगा फिर 6 का कर लेंगे उसके साथ। तो ए स्टार बी है तो ए का जगह 1 है, बी की जगह 2 है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ रखो 1 और जहाँ जहाँ बी है वहाँ रखो पहले 2। तो जैसे ही रखेंगे आप तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और फिर बाहर में स्टार कितना है 6। इनको जब देखोगे 4 1 5, 5 स्टार 6, फिर ए की जगह 5 बी की जगह 6, तो 5 का स्क्वायर और प्लस फिर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल कितना हो जाएगा 61। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 61 आपका हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे हुए थे, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। मतलब सिंपल सी बात है, जैसा काम यहाँ रहेगा वैसा काम आपको इनको देख करके इनका वैल्यू को चिपका देना है, आराम से आंसर आपका आ जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। चलो एफ सच डेट आर टेंस टू आर है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 है। एफ इन्वर्स, यहाँ भी इन्वर्स पूछ रहा, फिर क्या मान लोगे एफ एक्स को वाई, तो वाई बराबर कितना हो गया 2x प्लस 3। अब x का वैल्यू निकालोगे तो y माइनस 3 बराबर 2x हो गया, तो x बराबर कितना होगा y माइनस 3, अब बटे कितना हो जाएगा 2। अब पूछा x के टर्म में जहाँ y है वहाँ x रख दो, तो राइट आंसर क्या होगा x माइनस 3 अब बटे 2। ऐसा ऑप्शन ढूंढो कहीं है x माइनस 3 बटे 2, ऐसा ऑप्शन बी नंबर में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बिना समय गवाए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एकदम घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई आप करते रहिए। पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, बहुत कम समय बचा है, यही आपका दिशा और दशा दोनों बदल देगा। अगर इतना दिन मेहनत नहीं करेंगे तो फिर अगली बार आपको दिक्कत होने वाला है। इसीलिए कुछ दिन और कुर्बानी कर दीजिए, त्याग कर दीजिए, एकदम पढ़ाई पे बेहतर बनाइए। 15 से 16 घंटा रोज़ पढ़िए अभी, और अच्छे से आपका एग्ज़ाम चले जाएगा। चलो आगे देखो, ये एफ एक्स का वैल्यू दिया है, एफ है, एफ एक्स का वैल्यू इतना दिया है। आपसे क्या पूछा फॉफ फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ एक्स है। इनका मतलब करना क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पहले एफ एक्स का जो वैल्यू दिया उनको रखना है। तो इस वाले वैल्यू को जब रखेंगे ना आप, तो कैसे रखेंगे देखिए, 3 माइनस एक्स की जगह रखना है 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 पर पावर कितना है 3, फिर बाहर में कितना है 1/3, ये है आपका। अब ये देखोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, बचा कितना इतना अंदर में, अब तो पावर रखा था बाहर में 1/3 है, तो 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब पर पावर 1/3, ये 3 भी गया, एक्स पर पावर क्यूब है 1/3 ये गया, तो बराबर क्या बचेगा एक्स। तो एक्स है क्या देखो तो, यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है इसका। ये क्या था भैया फॉप था, फॉप फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो मतलब एफ वाले में जहाँ जहाँ एक्स था उसी एफ एक्स का वैल्यू को एक्स की जगह चिपकाना था, मैंने चिपका दिया बच्चों। यहाँ देखो राइट आंसर आपका आ जाएगा कौन सा, एक्स आपका राइट आंसर होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन कई बार आपकी एग्जाम में पूछा है। आप एनसीईआरटी बुक भी अगर पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी बुक में भी 1.3 एक्सरसाइज जो है वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके सामने क्या कर रहा है, एफ सच डेट आर टेंस टू आर, एफ एक्स बराबर 3x। अब देखो भैया लीनियर फंक्शन है, रैखिक फंक्शन है, तो रैखिक फंक्शन कैसा होता है मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, ये 1/2 होता है। कहने का मतलब बायजेक्टिव, क्या होता है बायजेक्टिव। तो बायजेक्टिव देखना है भाई, तो 1/2 देखना है, 1/2 कहीं है 1/2 यही है, मैनी 1 है नहीं, ये इंटू है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही होगा बॉस, यहाँ पूरा लिखा नहीं तो यहाँ 1/2 भी पूरा लिखा जाएगा, 1/2 यही ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। चलिए एकल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं एकल। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर भी पूछा 2022 में,
21 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, एन नाम का कोई रिलेशन है, नेचुरल नंबर है, डिफाइंड बाय ये दिया हुआ, ठीक है। अब ए कोमा बी सच डैट ए बराबर बी माइनस 2। अब बी का वैल्यू क्या है, 6 से बड़ा है। बी का वैल्यू जब 6 से बड़ा है तो बी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 6 से बड़ा 7 8 सब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब चलिए इनका ऑप्शन से हम लोग को जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, इसके ऑप्शन से। ऑप्शन दिखाई दे नहीं रहे, आइए थोड़ा ऑप्शन ले लेते हैं। यस, अब देखो बच्चा, यहाँ जब आप देखोगे बी का पोजीशन कौन सा, सेकंड पोजीशन है, और सेकंड पोजीशन का वैल्यू क्या बोल रहा है, तो 6 से बड़ा बोल रहा है। तो 6 से बड़ा यहाँ है क्या, नहीं है, गया। 6 से बड़ा यहाँ है क्या, हाँ है, चलेगा। 6 से बड़ा है क्या, हाँ चलेगा, चलेगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया, कम से कम एक तो ख़त्म हुआ। अब कहता है अगर 8 रखते हैं आप, बी का वैल्यू 8 अगर रखते हैं तो 8 में यहाँ 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 माइनस 2 जाओगे तो 6 बच जाएगा। क्या यहाँ 6 है, नहीं है, तो ये भी गया। अब 8 रखते हैं तो 8 में 2 गया 6, हाँ है, यही सही होगा। फिर भी अगला भी देख लेते हैं। अब 7 है, अगर 7 रखोगे 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। क्या ये 5 है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगली क्वेश्चन की ओर देखो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ए नाम का आपका सेट है, अब आर नाम का रिलेशन है, कर अब बताइए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है या नहीं है। चलो आगे देखो, रिफ्लेक्सिव का नियम है 1 है तो 1 1, यस 2 2, 3 3, 4 4, रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। अगला देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो होगा उसका 1 2 है तो 2 1 2 1 2 1 2 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, सिमेट्रिक जो होगा नहीं होगा। फिर अगला देखिएगा, ट्रांजिटिव 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 1, ये दोनों सेम मिल गया ना, 1 2 तो है, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, 3 3 मिल गया, 3 2 है, ये तो है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आर सममित नहीं है, स्वतुल्य और संक्रमक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ये कौन सा है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में देखो क्या दिया हुआ है, 2x + 3, 2x + 3 है, इसका मतलब लीनियर है। और लीनियर फंक्शन के बारे में अभी जस्ट मैंने चर्चा किया है, ये कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा, 1 1 और ऑन 2 होगा, तो दैट मीन्स बाइजेक्टिव राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी देख लो, ये क्वेश्चन भी कैसा, 1/x है, लीनियर है तो लीनियर होगा तो 1 1 ऑन 2 होगा। इसमें ज़्यादा समय देना नहीं है, जब भी फंक्शन लीनियर हो जाएगा वो कैसा होगा, 1 1 होगा, ऑन 2 होगा। इसको आप क्या बोलते हो, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं प्यार से। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अगला देखो, रेंज और डोमेन से संबंधित क्वेश्चन है, रेंज का क्वेश्चन है ये, डोमेन से नहीं है, रेंज का है। परिसर क्या बोलते हैं इसको, आप परिसर कहते हैं या इनको परास भी कहा जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जो वैल्यू रखते हैं, रखने के बाद जो वैल्यू निकल सकता है वही उसका आंसर होगा। अब जैसे देखो, अगर x का वैल्यू 1 रखा जाता है तो 1 में 1 गया 0, इसका मतलब 0 पहला वैल्यू होना ही चाहिए। अब 0 वाला ऑप्शन एक ही देख रहे हैं, वो ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर है। तो इनका राइट आंसर वही हो जाए, क्योंकि किसी में है ही नहीं और किसी में है नहीं। अगर डोमेन की बात होती तो ए नंबर होता, डोमेन की बात होती, किसकी बात, अगर डोमेन की बात हो जाती, प्रांत की बात हो जाती अगर, तो डोमेन में अगर हो जाता तो 1 3 हो जाता। अब रेंज पूछ रहा है तो रेंज में जो निकलेगा तो बी नंबर हो जाएगा 0 1। चलिए ओके बच्चा, चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। इनको भी देख लीजिए, बाइनरी ऑपरेशन पूछ रहा है, ए स्टार बी, लग रहा है सेम क्वेश्चन मैंने अभी बनाया, ए स्टार बी 1 स्टार 2, ए और बी, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ रखो 1, जहाँ बी है वहाँ रखो 2, 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, फिर स्टार कितना है 6, 4 1 5 स्टार 6, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ रखो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ोगे 61। सेम क्वेश्चन मैंने अभी देखा था,
रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, बढ़िया बात है बच्चों। ये सी नंबर आपका इसका राइट होगा। चलो, कोई दिक्कत परेशानी का समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़िए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, मैथ में आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छा नंबर आता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव में तो आपको बहुत हेल्प करेगा। 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, जिनमें 50 का ही जवाब देना है। अगर आप मेरे ऑब्जेक्टिव की सीरीज को अगर देख रहे हैं, आप एक एक करके 4 सीरीज को अगर आप देख रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो 100 ऑब्जेक्टिव इसी मेरे ऑब्जेक्टिव सीरीज से मिल जाएगा आपको। सारे एपिसोड को अगर आप बढ़िया से अगर देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 50 ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। जो भी बच्चों नहीं देखे हैं सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सीरीज का लिंक दे दूंगा, आप वहां देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर विल बी एग्जिस्ट। अस्तित्व होगा, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व होगा कब? इफ एफ इज। अब देखो मैंने बताया था ना बच्चों कि ये इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारा फंक्शन कैसा होगा? 1 1 के साथ ऑन टू होगा। इसी को आप क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। जब मेरा फंक्शन 1 1 के साथ ऑन टू होता है तब इन्वर्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम या व्युत्क्रम, क्या बोलते हैं? प्रतिलोम या व्युत्क्रम भी कहते हैं इन्वर्स को, एग्जिस्ट तभी करेगा जब हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। तो 1 1 ऑन टू वाला एक ही ऑप्शन है, सी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बच्चों, आपके आज के 20 का क्वेश्चन, मैंने 20 क्वेश्चन लेकर के आया है। 20 क्वेश्चन आपके साथ मैंने साझा किया। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और एक इन्फॉर्मेशन सोचना है, ज़रूरी सोचना है। जो आपके जूनियर दोस्त यार हैं, आपके सगा भाई बहन हैं जो 12th में मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, 2023-24 का सेशन हमारा शुरू होने जा रहा है। 16 जनवरी पहला बैच शुरू कर रहे हैं हम। 16 जनवरी से आप उनको सूचनाएं दे सकते हैं। तो चलिए, आज का एपिसोड हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ओके, धन्यवाद।